हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जूनॉन बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपने फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी की, 12th बायोलॉजी का, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका डिस्कस कर लिया था कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सब का अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन सेकंड चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसे अपन चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है ना, आवर्तबीजी पादपों में जनन। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये देख रहे हैं, एक ऐसा पादप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ऐसा पादप, एक ऐसा पादप जो 12 वर्षों के बाद पुष्पन दर्शाता है, जो 12 वर्षों के बाद पुष्पन दर्शाता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके 12 वर्ष के बाद में पुष्प लगते हैं या फ्लोर लगते हैं? ऐसा कौन सा है जिसको 12 वर्ष के बाद में जिसमें फ्लोर देखने को मिलते हैं? उस पादप का नाम क्या होता है? ये आपको आंसर में बताना है। चलो बताओ, 12 वर्ष के बाद में ऐसा कौन सा प्लांट है जो फ्लोरिंग करता है? ऐसा कौन सा प्लांट होता है, बताइए। मैं बता देता हूँ, स्ट्रोबिलिंथ कुंथियाना बोलते हैं उसे। किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रोबिलिंथ कुंथियाना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो 12 वर्ष के बाद में फ्लोरिंग करता है, तो उस प्लांट का क्या नाम होता है? स्ट्रोबिलेंथ कुंथियाना। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है, परागकण की कौन सी कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है? परागकण की कौन सी कोशिका विभाजित होकर, परागकण की कौन सी कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है? दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ऐसी कौन सी सेल है, बताइए। ऐसी कौन सी सेल है परागकण की या पोलन ग्रेन की जो डिवाइड होकर दो मेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है? ठीक है, बताइए। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, कौन सी होती है, बताओ। परागकण के अंदर, या आपने पढ़ा होगा जब परागकण की स्ट्रक्चर पढ़ी है, पोलन ग्रेन की जब स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो उसमें दो सेल्स होती है। एक कायिक सेल बोलते हैं, एक जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना, और जनन कोशिका डिवाइड होकर टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। तो ये कौन सी सेल हो गई? जनन कोशिका। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। आपने पढ़ा होगा, परागकण की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें दो टू सेल दिखाई देती है अपने को, दो कोशिका दिखाई देती है, जिसमें एक कौन सी होती है? कायिक कोशिका, और एक कौन सी होती है? जनन कोशिका। तो ये मोस्टली जनन कोशिका विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे पूछा है, भ्रूणपोषी बीज किस में पाए जाते हैं? भ्रूणपोषी बीज, ठीक है ना, भ्रूणपोषी बीज, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार। भ्रूणपोषी बीज किस में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार के होते हैं, सीड भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। तो ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसके अंदर भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं? बताइए, बताइए। मैं बता देता हूं, एक होता है अरंडी, एक जौ, और एक नारियल। इसके अंदर कैसे सीड देखने को मिलेंगे? भ्रूणपोषी बीज देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कैसे बीज देखने को मिलेंगे? मोस्टली भ्रूणपोषी मिलेंगे। ठीक है, तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर चार, परागकणों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? पराग कणों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? बताइए। पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, उसका जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? आपने पढ़ा होगा, एक्जाइन होता है, इंटाइन होता है। इंटाइन अलग सब्सटेंस से मिलकर फॉर्मेड होता है, एक्जाइन अलग से मिलकर बना होता है। तो बताइए, अपने यहाँ पर एक्जाइन का पूछा है, एक्जाइन। ठीक है ना, कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है? तो मैं बता देता हूं, स्पोरोपोलिन से बना होता है।
पोलेनिन से। किससे मिलकर बना होता है? जिसी की वजह से परागकण होते हैं वो ज्यादा दिन तक संरक्षित रह पाते हैं, ठीक है ना। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। एक इंटाइन होता है, वो अलग सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन अपना क्या था? परागकणों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? जिसे एक्जाइन बोलते हैं। और एक्जाइन किससे मिलकर बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से ज्यादा दिन तक परागकण क्या रह पाते हैं? संरक्षित रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी का परागकोश होता है। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी आवर्तबीजी का परागकोश होता है। कैसा होता है भाई, बताइए। एक प्रारूपिक पूरा का पूरा वेल डेवलप कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसका जो पोलन सेक देखे तो किस प्रकार का होता है? आपने देखा होगा पोलन सेक होता है वो बाइलोब्ड होता है। इस तरह से कितने लोब्ड होता है? बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना। दो पालियां होती है जिसके अंदर 4 धानियां पाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो बताइए किस प्रकार का होता है? ये द्विपालीयुक्त होता है और चतुर्थ बीजाणुधानिक होता है। कैसा होता है? द्विपालीयुक्त, दो पालियां पाई जाती है, द्विपालीयुक्त, चतुर्थ बीजाणुधानी, ठीक है। 4 इसमें बीजाणुधानी मिलेगी और 2 पाली मिलेगी। एक अच्छे से पराग कण की बात करें, पोलन से सॉरी पराग कोश की बात करें तो इसमें ऐसा मिलेगा। अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पौधे के एक परिपक्व भ्रूणपोष में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं? एक आवर्तबीजी प्लांट की बात करें तो उसका एक परिपक्व भ्रूणकोश है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे और कितने सेल प्रेजेंट होगी? तो याद रखना उसमें 7 सेल होती है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं? 8 केंद्रक। एक प्रारूपिक जो भ्रूणपोष होता है उसके अंदर 7 केंद्रक मिलेंगे और 8 सॉरी 8 केंद्रक मिलेंगे और 7 कोशिका देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन अपना क्या था? एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पौधे के एक परिपक्व भ्रूणपोष में कितनी कोशिकाएं व केंद्रक होते हैं? तो कितने होंगे? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होंगे। घास में केवल एक बीजपत्री पत्र को क्या कहते हैं? घास की बात करते हैं, उसमें केवल एक बीजपत्री, केवल एक बीजपत्री को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बताओ, घास में केवल एक बीज पत्र होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? बताइए, बताइए। मैं बता देता हूं, स्कूटेलम बोलते हैं उसे। किस नाम से जाना जाता है? स्कूटेलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्कूटेलम के नाम से, ठीक है ना। घास में केवल एक बीजपत्री पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? स्कूटेलम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है, नारियल का पानी तथा नारियल का खाने का योग्य भाग किसके समान है? नारियल का पानी, नारियल का पानी तथा नारियल का पानी तथा नारियल का खाने योग्य भाग किसके समान है? नारियल का खाने योग्य भाग किसके समान है? किसके समान होता है? ठीक है, नारियल का पानी तथा नारियल का खाने योग्य भाग, बताइए। भ्रूणपोष के समान होता है। किसके समान होता है? भ्रूणपोष के समान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बुमिन बीज किसके होते हैं? एल्बुमिनिस बीज किसके होते हैं? एल्बुमिनिस बीज किसके होते हैं? ठीक है, इसकी बात करें तो ये मटर, मूंगफली, सेम, ये किस में पाए जाते हैं? मटर में पाए जाते हैं, मूंगफली में, सेम में, ठीक है।
और ये सारे के सारे द्विबीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव्य नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? मतलब कोई परागकण है और उसको ज्यादा वर्षों के लिए अपने को रखना है, तो उसमें द्रव्य नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जाता है? वो कितना तापमान होता है? परागकणों को जब संरक्षित करते हैं तो द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर कितने टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। मैं बता देता हूं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। ठीक है ना? इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अपने अभी 10 क्वेश्चन किए हैं और इन 10 क्वेश्चन में से बहुत सारे आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा और अपने अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश की है। सेकंड चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है ना? आवर्तबीजी पादपों में जनन या लैंगिक जनन ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए। इसमें मोस्टली जो पोलन ग्रेन है उसका जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है एग्जाइन, वो किसका बना होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अपन ने बात किया, कोई ऐसा प्लांट बताइए जो 12 वर्ष में एक बार क्या करता है? फ्लोरिंग करता है। तो उसका क्या नाम लिया था? स्ट्रोबिलेंथ कुंथियाना होता है। इसके अलावा परागकण की कौन सी कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है? रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना? उसमें दो होती है। भ्रूणपोषी बीज किसमें पाए जाते हैं? तो अपने पढ़ा, अरंडी, जौ और नारियल के अंदर। परागकणों का बाहरी आवरण ये पढ़ ही लिया। एक प्रारूपिक आवृतबीजी में परागकोश कैसा होता है? द्विपाली युक्त होता है। चतुर्थ बीजाणुधानी होती है। ठीक है ना? दानिक होता है। परागकोश ये भी कर लिया अपन ने। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, परागकोश की सबसे भीतरी परत का क्या कार्य होता है? सबसे भीतरी परत परागकोश की 3-4 होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोस्टीशियम, टेपिटम, इस प्रकार से बहुत सारी लेयर्स होती है, जिसमें से सबसे भीतर जो टेपिटम पाई जाती है उसका क्या फंक्शन होता है? तो उसका याद रखना, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होता है। किसका? पोलन ग्रेन को पोषण प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रारूपिक आवृतबीजी पौधे के एक परिपक्व भ्रूणपोष में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं? तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। घास में केवल एक बीजपत्री पत्र को किस नाम से जाना जाता है? स्कुटेलम के नाम से जाना जाता है। नारियल का पानी तथा नारियल का खाने योग्य भाग किसके समान होता है? भ्रूणपोष के समान होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, एल्बुमिन बीज किसके होते हैं? किस में पाए जाते हैं भाई? मटर, मूंगफली, सेम, सारे के सारे द्विबीजपत्री प्लांट है, डाइकोट प्लांट है। परागकण का बहुत से वर्षों के लिए द्रव्य नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जा सकता है। ठीक है ना? इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपन ने जानने की कोशिश की। आगे इसी चैप्टर से कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन का अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस करना है। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नीट में भी पूछे जाते हैं, जेट में भी पूछे जाते हैं, आईसीआर, बीएचयू, जहां पर भी कोई भी एग्जाम दोगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अभी टाइम बहुत कम रहा है, आपको पता है बोर्ड एग्जाम आपके 4 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हो सके उतनी कोशिश कीजिए, जितने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी है, उसमें से आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो इन सब को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ठीक है ना? अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।